हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस केस डिस्कशन सीरीज के अंदर हम लोग मंजू देवी जी का केस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द में आए थे। इनके लिए खड़ा रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब भी ये खड़े रहते थे, वॉक करने की कोशिश करते थे, तो उनको अपनी कमर से लेकर पैरों तक तेज़ करंट, तेज़ नस का दर्द और बहता हुआ दर्द महसूस होता था। इनका पैर सुन्न हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा दर्द में ये थे जब भी हमारे पास में आए थे। इनके केस के अंदर हमें क्या फाइंडिंग देखने को मिली और हमने किस तरीके से इन्हें सिर्फ 5 दिन के अंदर 100% ठीक किया, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस केस डिस्कशन सीरीज को बनाने का जो मेन रीज़न है, मेन कॉज है, वो ये है कि हम लोग आपको अवेयर करना चाहते हैं कि डिस्क की काफ़ी समस्याओं को हम लोग ठीक करते हैं और काफ़ी समस्याओं के अंदर फाइंडिंग हमेशा स्पाइन से नहीं होती। कभी कभी वो फाइंडिंग हमारी हिप बोन से हो सकती है, हमारे सैक्रम से हो सकती है, या फिर हमारी हिप के ऊपर की मसल्स के टियर के कारण भी हो सकती है, जिसका सिम्टम्स बिल्कुल डिस्क जैसा होता है, लेकिन वो समस्या होती किसी और कारण से है। ऐसा ही ये केस था मंजू देवी जी का, जिसे अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। दोस्तों, मंजू देवी जी जब हमारे पास में आए थे तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द में थे। इनके लिए खड़ा रहना, वॉक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। क्लिनिक की सीढ़ियाँ चढ़ने के अंदर भी इन्हें सहारे की ज़रूरत थी। बिना सहारे के ना ये सीढ़ी चढ़ पा रहे थे, ना खड़े रह पा रहे थे। जब हमने इनसे हिस्ट्री ली, इनसे पूछा कि ऐसा हुआ कैसे, तो इनके पास में कोई जवाब नहीं था। यानी किसी तरह की इंजरी नहीं थी, ना कोई वेट उठाने की कोई हिस्ट्री थी। बस सुबह जब ये उठे तो उनका पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा और काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुका था। लास्ट 1.5 महीने से ये इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। इन्होंने गांव के अंदर काफ़ी देसी तरीके ट्राई किए, काफ़ी मेडिसिन ली, लेकिन उन्हें दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं था और दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब हमने इनको एग्जामिनेशन के लिए कहा कि आपको बैठना होगा और लेटना पड़ेगा, तो उस पोजीशन में आने के लिए भी रेडी नहीं थे, क्योंकि इनके लिए बैठना और लेटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और बिना एग्जामिनेशन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो हमने सेम डे ने कहा कि आपको एमआरआई करानी चाहिए, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए कि कहीं कोई ज़्यादा इंजरी, मेजर इंजरी तो नहीं है। एमआरआई की रिपोर्ट जब नेक्स्ट डे हमारे पास में आई तो उसमें डिस्क का कंप्रेशन था, लेकिन इस लेवल तक नहीं था जिसके कारण उन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़े। जब हमने इनको 2 दिन का मोडेलिटीज़ का ट्रीटमेंट दिया, इनकी पेन स्वेलिंग कम हुई, तो इनका एग्जामिनेशन करने पर हमें पता चला कि जो पेन इनको आ रहा है वो स्पाइन से नहीं आ रहा है। इनकी हिप बोन का अलाइनमेंट बिल्कुल टिल्ट हो रखा था, यानी कि जो इलियम बोन थी वो एंटी रोटेटेड हो रखी थी। साथ में सैक्रम को भी उसने एलओएल पोजीशन यानी कि एंटी रोटेशन में ले जा रखा था। जब हमने इनका अलाइनमेंट किया, इनका ऑस्टियोपैथिक के थ्रू ट्रीटमेंट किया, तो सिंगल सिटिंग के अंदर ही इन्हें 100% रिलीफ मिला। यानी कि जो पेन इन्हें आ रहा था वो डिस्क से नहीं, वो पेन इनको हिप बोन में दबी हुई नस के कारण आ रहा था। तो एग्जामिनेशन के बाद में, पेशेंट को एक्सेस करने के बाद में, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद में हमने पेशेंट का एडजस्टमेंट किया और पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिला। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिन केसेस में हमें लगता है कि ये सिम्टम्स पूरे स्पाइन से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस के अंदर सिम्टम्स यानी रूट जो कॉजेज है वो कुछ और होता है। तो हमें रूट कॉजेज को फाइंड करना होता है, जिसके थ्रू हम पेशेंट को प्रॉपर रिलीफ दे पाएं। तो हर जो स्पाइन का पेन है या पैरों में जाने वाला जो दर्द है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपकी स्पाइन में सियाटिका के कारण हो या फिर किसी डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स के कारण हो। वो पेन आपके सैक्रम के टिल्ट यानी सैक्रम के डिस्फंक्शन के कारण भी आ सकता है, इलियम के डिस्फंक्शन के कारण भी आ सकता है, जिसके कारण आपको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमर से लेकर पैरों तक बहते हुए दर्द से परेशान हैं और ये सोच के बैठे हैं कि उन्हें डिस्क की समस्या हो रखी है। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो उनको पता लगेगा कि ये समस्या कुछ और हो सकती है और उसके लिए प्रॉपर वो एग्जामिनेशन कराएंगे अपने किसी नियर मैनुअल थेरेपिस्ट से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। मैं मंजू देवी साहिवाड़ शाहपुरा जिला जयपुर से बोल रही हूँ। मेरे को रीढ़ की हड्डी से लेके पूरे पैर तक का सूनापन था और इतना दर्द भयंकर हो रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, बैठती थी तब भी मेरी नसों में दर्द होता था बहुत तेज। गाड़ी में लिटा के लेके आए मेरे को आए तब गाड़ी में लिटा के लेके आए, तो कंधों के ऊपर वजन डाल के। तो सुनील जी ने मेरा इलाज किया, टोट साहब ने, तो उससे मेरे को बहुत काफ़ी रिलीफ है। 4 रोज़ मेरा इलाज चला, 5वें रोज़ मेरे को बहुत बढ़िया रिलीफ मिली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अभी चलने फिरने में कोई भी दर्द नहीं है आपको? नहीं सर, कोई दर्द नहीं है मेरे और को। आए जब क्या हालत थी आपकी? आई जब मेरे को कंधों पे डाल के लेके आए थे। अच्छा, चल भी नहीं पा रहे थे, वजन नहीं दे पा रहे थे? चलना तो दूर की बात है, मेरे से खड़ा ही नहीं हो रहा अच्छा। था। और अभी चल रहे हो आराम से? अब आराम से चल रही हूँ मैं। बिल्कुल भी दर्द नहीं है? बिल्कुल भी दर्द नहीं है मेरे को, चलो। और खूब अच्छा रिलफ हो गया मेरे को। नहीं, डॉक्टर ने तो वो बता दिया था कि ऑपरेशन होगा, वो होगा, वो होगा। हाँ। लेकिन हमें संपर्क हुआ सुनील जी से, तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने हमारा इलाज किया और बहुत बढ़िया इलाज किया, बहुत बढ़िया हमारे रिलफ है। मेरी खूब अच्छी मेहनत की उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया हो गया ना? हाँ, खूब अच्छी हूँ मैं। अच्छा। अच्छा काम हो गया मेरा, मैं अच्छी तरह चल पा रही हूँ।